मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने शराब घोटाले का मामला उठाया है। वहीं सीबीआई से जांच कराने की मांग राज्य सरकार से की है। राज्य सरकार से यह मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर राज्य में दिल्ली की तर्ज पर शराब घोटाला हुआ है। वहीं सरयू राय ने यह भी कहा है कि राजस्व की हानि को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। राज्य में जो शराब घोटाला हाल में हुआ है महोदय, उससे संबंधित है और मैं जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो अभी स्वास्थ्य लाभ के लिए राज्य के बाहर है महोदय। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों, पूरा सदन प्रार्थना करता है। लेकिन महोदय, इसका किंग पिन कौन है? क्या मंत्री जी के जान बचाने के एवज में उनसे साइन कराया जाएगा महोदय और ये इतना बड़ा घोटाला कराया जाएगा महोदय? महोदय, 2022-23 में लक्ष्य रखा गया 2500 करोड़ रुपए और 14/3/2023 तक महोदय 1810 करोड़ के आसपास राजस्व की प्राप्ति हुई महोदय। 690 करोड़ का लॉस हुआ महोदय। ये जो नई उत्पाद नीति है महोदय, जल जंगल जमीन की बात करने वाली ये सरकार है महोदय, स्थानीयता की बात करने वाली सरकार है महोदय। और झारखंड सीवरेज, जो झारखंड में झारखंड राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसको नहीं देखकर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को इसने परामर्शी नियुक्त किया महोदय। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया महोदय? आप महोदय एक पूरक मैं विषय पर आ रहा हूं महोदय। आखिर ये आपत्ति जब राजस्व परिषद ने एक पर नहीं महोदय 8 बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त की महोदय, 8 बिंदुओं पर, उसके बाद भी सरकार ने नहीं माना महोदय। महोदय, राज्यपाल महोदय ने इसे वापस कर दिया महोदय, उसके बाद भी सरकार ने नहीं माना महोदय। महोदय, सबसे दुखद स्थिति यह है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी यह फाइल लौटाई गई महोदय, उसके बाद भी महोदय सरकार ने नहीं माना महोदय और इस नीति को लागू कर दिया महोदय। राज्य जानना चाहता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा स्पष्ट जवाब माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी को मिल गया है, लेकिन ये लोग तो बात को बहुत घुमाना फिराना जानते हैं लच्छेदार बातों से। आज तक मैं बता दूं कि आज तक के झारखंड के इतिहास में राजस्व प्राप्ति के मामले में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है हमारी इस सरकार के समय में। 2019-20 में 2009 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था, जो एक रिकॉर्ड है। और इस बार हम लोग उससे भी ज्यादा, इस बार 1900 करोड़ हम लोग पहुंच चुके हैं 16/3 तक। और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि जो आज तक जो नहीं राजस्व प्राप्त हुआ मद्य निषेध विभाग से, उसका एक रिकॉर्ड इस साल हम लोग बनाएंगे। सर्वाधिक हम लोग राजस्व वसूली का काम करेंगे। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि इस नियमावली पर आपत्ति थी, सारी आपत्तियों को दूर करके और फिर इसकी मंत्री परिषद से मंजूरी भी करा ली गई है और तब जाकर ये नई नीति लागू हुई है। और राज्यपाल महोदय की जो संशोधन था, उन्होंने जो वापस किया था, उसका जो संशोधन था, उसमें जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उसको भी दूर करने की प्रक्रिया चल रही है और सारी आपत्तियों को दूर कर दिया जाएगा। इसलिए किसी तरह का ये कहना कि यहाँ क्या बता रहे थे कि शराब घोटाला और क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें भ्रामक है। इसमें कोई सारी चीजें तथ्यहीन है और हम लोग, हमारा मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। महोदय, मेरे कुछ सवाल है महोदय आपके माध्यम से। क्या ये सच नहीं है कि जो होलोग्राम छपवाया वो निजी कंपनी से छपवाया? क्या ये सच नहीं है महोदय कि जो शराब परोसा जा रहा था, बॉटलिंग किया जा रहा था, उसमें पानी मिलाकर किया जा रहा था? महोदय, कई ऐसे सवाल है महोदय जो सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। महोदय, 44 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को इन्होंने जब्त किया महोदय।
बाद बाकी जो कंपनियां थी जिन्होंने कोई बैंक गारंटी नहीं दिया महोदय, उसके खिलाफ क्या आज तक सरकार ने एफआईआर किया महोदय? महोदय, ये जो बात कह रहे हैं ये झारखंड की जनता के गले उतरने वाली नहीं है महोदय। ये जो घोटाला है ये दिल्ली के तर्ज का घोटाला है महोदय, और मनीष जो सिसोदिया है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय, इन्होंने जो बोला है ये गलत है महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो महोदय, और सीबीआई जांच कराए महोदय, और सीबीआई जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कराए महोदय। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपत्ति जताना चाहूंगा कि जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है उस सवाल का जवाब इन्हें पूरी तरह से मिल गया है, और अभी सदन चलेगा और आगे फिर ये सवाल डालें जो सवाल अभी इनके सवाल में कहीं से भी ये नहीं है जो अभी इन्होंने कहा। और मैंने एक सेंटेंस में कह दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस नीति को लागू किया गया है, और जो भी काम हुए हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, और जहां उनको लगता है तथ्यों के साथ प्रमाण उपलब्ध कराएं, उसकी निश्चित रूप से जांच हो। इसी में पूरा पूछना चाहते हैं, पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य उत्पाद विभाग ने 2500 करोड़ रुपया रखा इस साल का, क्या लक्ष्य को घटाकर 2000 करोड़ करने का निर्णय हुआ है? माननीय मंत्री जी, लक्ष्य घटाने का निर्णय नहीं हुआ है। जो एजेंसी है उसको पेनल्टी लगाकर और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। लक्ष्य घटाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी मेरे संज्ञान में नहीं है। और क्योंकि लक्ष्य जो है उसको तो नहीं है कि ऐसा कि घटाने का कोई निर्णय होता है, ऐसा अगर होगा तो मुझे लक्ष्य घटाया नहीं गया है। जो लक्ष्य होता है लक्ष्य के हम करीब पहुंच रहे हैं, और हमें उम्मीद है बोले दीजिए। अब उत्तर दे रहा है, उत्तर से संतुष्ट है तो पूरक का है, हम फिर आप क्या बक रहे हैं? प्राप्त कर लेंगे, और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं होगा तो संबंधित एजेंसी जो है उसको पेनल्टी लगाकर पेनल्टी के माध्यम से हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए मान्य सदस्य, एक प्रश्न में 3 पूरक होता है, और सारे लोग अगर उसमें प्रश्न करिएगा तो सबका उत्तर देना संभव भी नहीं है। बोलिए क्या बोलना चाहिए? हमने ठीक है, लेकिन नियम वही है कि अब सब आदमी एक तो पूरक पूछना शुरू कर दे। मंत्री जी से कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं महोदय, मैं आसन से संरक्षण चाह रहा हूं महोदय। ये बहुत गंभीर विषय है, ठीक, और ये चूंकि सदन में आ गया है प्रश्न के माध्यम से, तो ये सदन के प्रॉपर्टी है और आप उसके कस्टोडियन है महोदय। जी जी जी। इसका हल सबसे फलाफल ऐसे निकल सकता है महोदय कि विधानसभा की एक समिति बना दी जाए और इसकी पूरी जांच करा दी जाए महोदय। इसमें कहाँ आपत्ति है? आप एक समिति बना दीजिए, जांच करा दीजिए। अगर नहीं घोटाला हुआ है तो कोई बात नहीं है, और शराब में घोटाला हुआ है तो मंत्री है चाहे सचिव है सब जेल जाएंगे महोदय। तो आप केवल विधानसभा की कमेटी बनाने का घोषणा कर दीजिए, ये आपके हाथ का चीज है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता सीबीआई का जांच मांग रहे हैं, आप तो विधानसभा कमेटी का जांच, विधानसभा की कमेटी। इसलिए सुनिए, एक मिनट, कोई आपत्ति नहीं इसलिए है। बेहतर होगा, एक मिनट सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए। तो बेहतर होगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय से अवगत हो गए, उनको जो भी राज्य के स्तर में जो भी एजेंसी है पहले जांच करा के संतुष्ट हो लें, उसके बाद हम लोग को जानकारी दे दें। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात नहीं हुई महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। ये लोग बेवजह तथ्यहीन बातें करते हैं। अगर तथ्य है तो तथ्य के साथ आप प्रस्तुत करें। मैंने पहले ही कहा कि तथ्यात्मक बात करें, और जो इनका प्रश्न रहता है, प्रश्न जो है उससे बाहर का जवाब देने के लिए भी सरकार बाध्य नहीं है। उससे जो बाहर, उनको इनकी अपने प्रश्न में ये बातें जोड़नी चाहिए थी। और अगर इनके पास तथ्य है तो तथ्यात्मक बात आप प्रमाण के साथ दे, निश्चित रूप से जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। ये धुले हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया परेशानी महोदय। अगर ये सब लोग हैं। अध्यक्ष महोदय,
अच्छा, आपको माननीय सदस्य जांच कराने का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे दिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रश्न में प्रश्नगत जो विषय है उस विषय का उत्तर आपको दे दिया। फिर भी माननीय सदस्यों ने पूरक के माध्यम से बहुत सारा चीज जानने का प्रयास किया और आप भी शुरुआत में ही बोले कि माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री अस्वस्थ हैं और उत्तर दे रहा है माननीय मंत्री पीएचडी। ये स्थिति है, इसलिए माननीय सदस्य, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर नहीं होगा तो फिर रहिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।